दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। यदि समय पर इन समस्याओं का समाधान हम कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये समस्याएं एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम इन समस्याओं से हारने लगते हैं। इस बात को समझने के लिए आइए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक 10 वर्ष का लड़का प्रतिदिन अपने पिताजी के साथ पास की ही पहाड़ी पर सैर करने के लिए जाता था। एक दिन उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, चलिए आज हम लोग दौड़ लगाते हैं। जो पहले चोटी पे लगी उस झंडी को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो गए। अब यह दूरी बहुत थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ ही देर के बाद दौड़ने के बाद पिताजी अचानक ही रुक गए। लड़का मुस्कुराते हुए पूछता है, पिताजी, क्या हुआ? आप अचानक रुक क्यों गए? आपने अभी से ही हार मान ली क्या? पिताजी बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ पड़ गए हैं, बस उन्हीं कंकड़ों को निकालने के लिए मैं रुका हुआ हूं। लड़का बोला, अरे, कंकड़ तो मेरे भी जूते में पड़े हैं, पर यदि मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। और इतना कहकर वह तेजी से आगे की ओर भागा। पिताजी देखते रह गए। पिताजी भी कंकड़ निकाल करके आगे बढ़े। अब लड़का बहुत आगे निकल चुका था, पर उसे पांव में दर्द का एहसास हो रहा था और उसकी गति भी घटती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी भी उसके करीब आने लगे थे। लड़के के पैरों में तकलीफ देख करके पिताजी चिल्लाए, क्यों नहीं तुम भी अपने कंकड़ निकाल लेते हो? वह लड़का कहता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और वह इतना कह करके दौड़ता रहा। कुछ ही देर के बाद पिताजी भी दौड़ते हुए उससे आगे निकल गए। चुभते कंकड़ों की वजह से लड़के की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी और अब उससे चला नहीं जा रहा था। वह रुकते रुकते चीखा, पापा, अब मैं और नहीं दौड़ सकता। इतना सुनते ही पिताजी जल्दी से पीछे की ओर आए और अपने बेटे के जूते को खोल करके देखा तो पूरा पांव खून से लथपथ था। वे झटपट उसे घर ले गए और मरहम पट्टी की। जब दर्द कुछ कम हो गया तो उन्होंने समझाया, बेटे, मैंने आपसे कहा था ना, पहले अपने कंकड़ों को निकाल लो, फिर इसके बाद दौड़ो। बेटा बोला, मैंने सोचा मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा। पिताजी कहते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर हमारी लाइफ में कोई भी समस्या, प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे यह कहकर नहीं टालना चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। दरअसल होता यह है, जब हम किसी समस्या को अनदेखी करते हैं तो वह समस्या धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है और अंततः हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी वह उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, 1 मिनट का, पर अब उस 1 मिनट के बदले तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। पिताजी ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, इसी तरह से हमारा जीवन भी तमाम कंकड़ों से भरा हुआ है और हम सभी उन कंकड़ों से प्राप्त दर्द को सह रहे हैं। शुरू में ये समस्याएं छोटी जान पड़ती हैं और हम इन पर बात करने या इनका समाधान खोजने से बचते हैं, पर धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं। इनका रूप, इनका आकार बहुत बड़ा होता जाता है। अतः समस्याओं को तभी पकड़िए जब वे छोटी होती हैं, वरना देरी करने पर वे उन कंकड़ों की तरह आपका भी खून बहा सकती है।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप Instagram पर हैं तो फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।